वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग ये जो चैप्टर कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस चैप्टर में अब तक हम ये जान चुके हैं कि इसमें ये सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनिल बॉन्ड होता है। और वो नेचर ऑफ सीओ बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड कैसा होता है, हम एक वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ और की थी कि इन सभी कंपाउंड्स का, यानी एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स, इनका नाम कैसे देते हैं, नॉमेनक्लेचर, उसको लेकर हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया या जूम क्लास में भी डिस्कस किया था। उसके बाद अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि आखिर ये कंपाउंड्स बनेंगे कैसे। प्रिपरेशन। सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक के भी कुछ रिएक्शन दिखाते हैं जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बनाने जाते हैं तो तीन तरह के मेथड होते हैं। पहले वो जिनमें एल्डिहाइड कीटोन्स, वो सभी मेथड जिनसे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बन सकते हैं। सेकंड वाले में वो जिनमें वो रिएक्शन जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बन सकते हैं, और थर्ड में केवल वो रिएक्शन जिनसे सिर्फ कीटोन बन सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। उसमें फर्स्ट मेथड लेंगे फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बोथ, वो रिएक्शन जिनसे दोनों ही बनते हैं। और ये जब हम सब रिएक्शन कर रहे होंगे तो इनमें कुछ रिएक्शन ऐसे भी आएंगे जो पिछले चैप्टर्स में हो चुके हैं, जैसे हेलो एल्केन हेलोरीन या अल्कोहल फिनॉल के जो केमिकल रिएक्शन थे, उन रिएक्शन में ये कंपाउंड कभी न कभी बनते थे। तो वो सब रिएक्शन यहाँ आएंगे, क्योंकि हमें इनको बनाना है, तो वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। वह रिएक्शन जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो इनकी प्रिपरेशन हो सकती है ना बेटे, उनकी प्रॉपर्टीज में ये बन रहे होंगे, हो सकता है। तो आइए, कुछ रिएक्शन तो रिपीट भी होने वाले हैं और कुछ नए होंगे। आइए स्टार्ट करें। देखो हमने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाने जा रहे हैं। इसमें तीन मेथड है, जैसे मैं कह चुका हूं। फर्स्ट मेथड में वो सभी रिएक्शन जिसमें कि दोनों बन सकते हैं, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। ये वो रिएक्शन जिनसे दोनों बन सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। तो आइए इसको देखते हैं। इसके अंदर कई मेथड है। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम, ऑक्सीडेशन कर देंगे, मान लो अल्कोहल्स का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन रिस्पेक्टिवली बन सकते हैं। हाँ, अगर हम टर्शियरी करेंगे तब नहीं, तब जाकर क्या एल्कीन बन जाता है, वो अलग चीज बन जाती है। हम एल्कीन नहीं बनाना चाहते हैं। तो जैसे देखिए कैसे होगा ये देखिए, हमने मान लीजिए, मैं एक सिंपल रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल लिख दिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, इसको इक्वेशन दिखा दें कि R के साथ CH2OH है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन साथ है वो कार्बन के आगे सिर्फ एक ही कार्बन चेन है, R की, दो R नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कर सकते हैं और हल्के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग से करूंगा ऑक्सीडेशन अल्कोहल का, तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा तो इससे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड बनेगा मतलब, और ऑक्सीडेशन करूंगा अल्कोहल का तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और फर्दर अगर और भी ऑक्सीडेशन हुआ तो लास्ट में CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। हम वो सब तो बनाना चाहते नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड या CO2। हम बनाना चाहते हैं इसमें एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसलिए हम सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे। ये स्टेप सभी सभी वहां डिस्कस हुए थे पहले भी एक अल्कोहल चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे कि PDC होता है, PCC होता है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं PDC या PCC, कुछ भी लिखते हैं, और PCC लिख दो। ये PDC क्या है, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। PCC क्या है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं वहां स्ट्रक्चर अल्कोहल फिनॉल्स में। तो वही है, ये दोबारा भी इसके ऊपर डिस्कस हो सकता है जूम क्लास में। तो ये PDC या PCC क्या है, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट या पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिंगल स्टेप का ऑक्सीडेशन करते हैं, और अगर इसका सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इससे बनेगा RCHO, एल्डिहाइड। ऐसे अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिया होता तो देखो R2CHOH लिया होता, तो इसका ऑक्सीडेशन वही PDC से या PCC करते, तो इससे बनता R2CO, यानी RRC डबल बॉन्ड O, कीटोन बनता बेटे। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन सकते हैं। हाँ, हमें बस प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी होगा तो कीटोन, दोनों बन सकते हैं। देखो, तो ये अपना है इस तरह का रिएक्शन। अब इसके बाद हम एक तरह से इसमें और दिखा सकते हैं, ऑक्सीडेशन हम करने जा रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी करते हैं, और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन किसका करेंगे, वही ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। फिर से ऐसा एक रिएक्शन हम, ये रिएक्शन नंबर 1 में ही हम दिखा रहे हैं, तो उसको हम यहां दिखा देंगे। देखो ये चीज क्या हो रहा है कि इसको मैं यहां आगे लिखता हूं कि फिर से वही RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, और R2COH सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें अगर मैं कॉपर 573 लेता हूं, कॉपर 573 केल्विन, मतलब टेम्परेचर है 573 और कॉपर कैटलिस्ट में कर रहा हूं, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और बनना वही है, प्राइमरी से बनेगा वही RCHO एल्डिहाइड, और यहाँ बनेगा RRCO मतलब कीटोन। ये फॉर्मूले किसके हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तो हैं। तो ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
और ये वो है जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जाना। हाइड्रोजन का जाना भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन का जाना एक तरह से ऑक्सीडेशन तो है, लेकिन बोलते हैं इसको डिहाइड्रोजनेशन है। और किससे होगा? कॉपर से, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 573 केल्विन। तो ये इसके दोनों रिएक्शन है। अब हम सेकंड में बढ़ेंगे। एक तो हमने ऐसे कर लिया, देखो दोनों में एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। ऐसा रिएक्शन एक और भी है अलग तरह से, वो है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। ये भी हम अल्कोहल में कर चुके थे, तो आइए देखते हैं। नंबर 2 में हम कर रहे हैं ओपन ईयर, OPPE ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। ये क्या था और देखते हैं। ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं बेटे कि हम कोई ना कोई कीटोन भी ले सकते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं दोनों। जैसे मैंने यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लिया, RRC, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो लिखेंगे CHOH। ये देखो दो आ रहे हैं इसमें, OH जिस कार्बन जुड़ा है वहां दो आ रहे हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं रिएक्शन एसीटोन से करता हूँ, यहाँ CH3 है, यहाँ C है और यहाँ CH3 है, और डबल बॉन्ड 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन, एसीटोन से करने जा रहे हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक खास रिएजेंट है, इसका नाम है एल्यूमिनियम TERT BuOX, मतलब एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। इसके स्ट्रक्चर भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड को हमने अल्कोहल फिनोल में बताया था। एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही था एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, उसके स्ट्रक्चर भी हमने कर चुके हैं। तो आपके नोट्स में देखिए, कॉपीज में कर रखे हैं आपने, उनको आप देखिए, नहीं तो जूम क्लास में आप क्वेश्चन करिएगा। तो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड से अगर करेंगे तो ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा और इसको कहेंगे ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। यहां मैं लिखता हूं ओपन ईयर ऑक्सीडेशन हो रहा है ये। और आगे क्या बनेगा कि देखो, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल था यानी RRCHOH, इसका तो कीटोन बन जाएगा, अल्कोहल का बन गया कीटोन। तो ये कैसे कीटोन बन गया बेटे RRCO, और इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन उसके बदले एसीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और इसका बनेगा CH3, यहाँ CH3 था, और यहाँ जो C डबल बॉन्ड होता है उसका बन जाएगा CHOH, एक तरफ H और एक तरफ OH, मतलब कीटोन से रिडक्शन हो गया। लेकिन हम जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना बेटे, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। जिस कंपाउंड को हम करना चाह रहे हैं उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कीटोन बन रहा है। और देखना आपने इस रिएक्शन में कीटोन बन पाएगा बेटे। लेकिन अगर इन दोनों R में से, जो हमने शुरू में दोनों R लिए थे, R और R' मान लो, ये जो R और R' है, इनमें से अगर एक भी R हाइड्रोजन हुआ है, सभी तो हो सकता है कि शुरू में हम यहाँ हाइड्रोजन ले लें, तो अगर हम तब भी तो अल्कोहल ही रहेगा बेटे। लेकिन अगर हम इसको प्राइमरी अल्कोहल क्या ले चलते हैं, यहाँ पे एक R ले लेते हैं, तो क्या होगा, इफ R' का मतलब हाइड्रोजन ले लेते हैं, देन एल्डिहाइड बनेगा। क्यों? यहाँ पे अगर मैं H लिख लेता हूँ, R' का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, तो बनेगा RCHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ कीटोन बन रहा है वैसे तो, लेकिन अगर मैं इसमें से एक R को हाइड्रोजन लूँ तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। ये इसलिए रिएक्शन दोनों के लिए पॉसिबल है। यहाँ मैंने इसके नीचे लिख दिया ये बात, इफ अगर ऐसा लेंगे तो दोनों पॉसिबल है बेटे, एल्डिहाइड बन सकता है। एक बात और, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन भी पॉसिबल है, उल्टी तरफ भी चल सकते हैं। अगर मैं उल्टी तरफ में इसको स्टार्ट करूं, रिएक्शन यहां से स्टार्ट करूं इनको लेकर, और उसमें मैं आपकी बात डाल रहा हूं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड PROX, मतलब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है AlISOPROX, मतलब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसकी प्रेजेंस में उल्टा रिएक्शन चलेगा, उसको कहेंगे, उसका नाम थोड़ा और लंबा है, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन। उस तरफ था ओपन ईयर ऑक्सीडेशन और इस तरफ है रिडक्शन, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन, NPV रिएक्शन भी कहते हैं, NPV रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन बड़े फेमस हैं और बड़े ही यूजफुल हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके नेम रिएक्शन भी हैं। आप याद रखिए कि इसमें आगे चलना है तो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड से, और वापस आना है तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। ये रिएजेंट काम कर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर में अभी कुछ देर अगर टाइम हो तो बता दूं, नहीं तो हम आगे भी बढ़े। चलो एक बार बोल देते हैं, टाइम इसलिए नहीं क्योंकि ये चीज डिस्कस हो चुकी है, इसलिए मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा था। एक बार देख लेते हैं। देखो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या है, ये आपका ब्यूटेन है, 1 2 3 4, ये टर्शियरी है ब्यूटाइल, और यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया तो ब्यूटोक्साइड हो गया, इसमें माइनस चार्ज है, ये ब्यूटोक्साइड हो गया, और इसके साथ एल्यूमिनियम लगा दिया Al3+, अब इसमें 3+ है उसमें माइनस है, तो इसको होल्थराइज कर देंगे। अब ये बन गया एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, तो यही नाम लिखा है यहाँ पर, ये है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, लिख दिया Al टर्ट ब्यूऑक्स, तो ये है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड का फॉर्मूला। ऐसे एक और लेते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं AlISOPROX। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो प्रोपोक्साइड 1 2 3, ये कार्बन चेन में एक ब्रांच हो चुकी है, तो 3 कार्बन का प्रोपोक्साइड है, लेकिन सीधी चेन नहीं, ब्रांच होके हो रही है, तो आइसो है तो आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल में O लगा दोगे तो प्रोपोक्साइड हो जाएगा माइनस चार्ज, Al फिर से लगा दो 3+, और बैलेंस कर दो इसको होल्थराइज करके, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर।
अब ये रिएजेंट यहाँ दिए जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे थे हम। आगे बढ़ेंगे तो ये ओपनिंग ऑक्सीडेशन से भी आपका नॉर्मल तो कीटोन बनेगा अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, लेकिन अगर इसमें एक R का मतलब हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा और एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो ये है अपना ओपनियर ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम इसी तरह से और रिएक्शन भी करेंगे, कुछ और लेंगे, जैसे कि अगला ले रहा हूं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है देखो, दिखते हैं। थर्ड है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, सीधे लिखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे हम इसका ऑफ कैल्शियम, या तो लिख दो कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या सीधे लिखो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट्स, कार्बोक्सिलेट्स। ये क्या चीज है, क्या फॉर्मूला होगा कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का, इसको हम हीट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, RCOOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन ये RCOO है होल ट्वाइस, मतलब दो बार RCOO, और कैल्शियम साल्ट है मतलब कि इन दोनों पे माइनस है और कैल्शियम पे 2+, तो मैंने ये दो बार लिखने तो इससे कैसे लिख दो, होल ट्वाइस लिख दो बेटे। ये है आपका RCO कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कैल्शियम साल्ट है। इसको अगर मैं हीट कर देता हूं तो CaCO3 निकाल दो, माइनस CaCO3 निकाल के देखो जरा, कैलकुलेट करना। Ca ये निकल गया और CO2 और एक और निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, R दो बचेंगे, 2R और एक C बचेगा और एक डबल, क्योंकि एक कार्बन जा चुका है। इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं, RCOO दो बार था, RCOO दो बार था और एक बार कैल्शियम था, ऐसे ही था बेटे ये। जब इसमें से कैल्शियम कार्बन निकालोगे तो देखो इतना निकाल, देख लो CaCO3 निकाल दो तो बचेगा क्या, RRCO, तो इसको लिखेंगे RRCO। अगर मैं इस तरह का मॉलिक्यूल लेता हूं तो बनता है कीटोन। RRCO क्या होता है, कीटोन। लेकिन इसमें से अगर मैं एक R को हाइड्रोजन ले लूं, एक तरफ तो लूं RRCO और एक तरफ HCO, जैसे कि इसको दिखा दूं, ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं अगर मैं, एक तरफ ये ले लेता हूं, तो इसको भी अगर मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा देखो, RH है यहां पर, और ये बचा क्या है, RHCO, RHC डबल बॉन्ड O, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया, जैसे ऊपर निकालते वैसे यहां निकाल दिया। यहाँ पे 2R लिए और यहाँ पे एक R और एक H, अगर एक R और एक H लूंगा तो एक R एक H ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है और ये बन रहा है एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें RCHO है। हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन करें अगर हम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, यानी कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का। ऐसा एक रिएक्शन और भी है कि उसमें अगर मैं क्या करता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, उसमें से CO2 गैस निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे देखो, हमने एक और लिया इसी में, मैं ले रहा हूं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, फोर्थ ले रहा हूं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कैसे लेंगे भाई, RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक है। इसका अगर मैं MnO2 की प्रेजेंस में हीट करता हूं, लगभग 573 केल्विन, 573 केल्विन तक हीट करता हूं, तो इसमें से CO2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। आप देखो इसके दो मॉलिक्यूल लिख चलते हैं, मैं दो अलग अलग लिखता हूं पहले, फिर एक बार कर दूंगा। RCOOH के दो मॉलिक्यूल ले लिए, दो दिखा दिए भाई। इसमें से आप एक H2O निकाल दो, निकल गया H2O, और एक CO2 निकाल दो, CO2 ये निकाल दो, चलो तो बचा क्या, RRCO लिख दिया, RRCO। पर सोचो अगर दोनों के दोनों अगर सेम होते तब तो ये बनता कीटोन, लेकिन अगर इनमें से मैं इसको हटा सकती, ऐसी रहने तो क्या दिक्कत है, दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर मैं इस लेता, एक तो लेता RCOH मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक लेता HCOOH, HCOH क्या है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन दोनों का मिक्सर ले चलता और वही MnO2 करता और हीट करता, हीट मतलब 573 केल्विन पे, तो फिर से CO2 और H2O को निकाल कर देखिए, देखो ये H2O निकाल दिया मैंने, ये CO2 निकाल दिया, तो क्या बचा, RHCO, RHCO। ये तो एल्डिहाइड है बेटे, क्योंकि RCHO एल्डिहाइड होता है, दो R नहीं है, एक ही R है। तो आपने देखा कि कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है। ये हो गया आपका, हीट करने पर CO2 और H2 निकाल देगा इस तरह से। तो इसमें अगर हम दोनों को जरूरत है, असल में ये CO2 और H2 क्या होता है, H2CO3 होता है, समझिएगा। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, एक तरह से कार्बन जा रहा है, तो ये भी एक तरह का डीकार्बोक्सिलेशन ही है, लेकिन ये MnO2 में हीट करके हो रहा है, और वो डायरेक्ट हीट करके हो रहा था। जब कैल्शियम साल्ट होगा तो डायरेक्ट हीट कर दो, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, कैल्शियम साल्ट नहीं लोगे, उसका सीधा ही कार्बोक्सिलिक लोगे, तो आप उसको MnO2 के प्रेजेंस में हीट करोगे, और इस प्रकार से यहाँ वहां तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा और यहाँ पर H2CO3 निकलेगा, कार्बोनिक एसिड, यानी H2 और CO2 वही कार्बोनिक एसिड होता है। H2 और CO2 को ऐड करके देखो, H2CO3 बनेगा कार्बोनिक एसिड। तो कैसे लिख सकते हैं, अब ये हमारा फोर्थ तरह से हो गया, जिसमें दोनों ही बन रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। ऐसे ही हम एक दो रिएक्शन और दिखाएंगे आपको थोड़े से अलग। अब उसमें आगे चलते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर हम एल्कोहल्स का, एल्काइंस का, तो उसको मैं इस जगह में ही करता हूं, या ऊपर चलते हैं एक बार, थोड़ा लंबा रिएक्शन है। तो हम करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, किसका, एल्काइंस का। हाँ एल्किन्स का भी पॉसिबल है, लेकिन हम अब की बार किसका करेंगे, एल्काइंस का। आओ देखते हैं कैसे क्या होगा।
तो वही चल रहा है जिससे दोनों बन रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन बोथ। उसमें मैं अगला करने जा रहा हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। देखना कैसे करेंगे, वेट अ लिटिल। तो मैंने यहां पर हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस, या सीधे लिखेंगे फ्रॉम एल्काइंस, इसको मैं लिखता हूं फ्रॉम एल्काइंस। ये जो भी अगला रिएक्शन था पांचवा मान लो, तो ये था फ्रॉम अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस से बन सकता है। दो तरह से इससे होगा, देखो ये हमने एल्काइंस ले लिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन चेन में एल्काइन ही तो है ये। अब इस एल्काइन में हम दो तरह से कर सकते हैं, एक बार हाइड्रोलिसिस कर दो सीधा ही, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे वही, इसमें हमने पानी डाल दिया H2O और साथ में H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 मर्क्यूरियस सल्फेट, Hg मतलब मर्करी। तो ये रिएक्शन हो रहा है H2O H2SO4 मतलब कि एसिड हाइड्रोलिसिस तो हो ही रहा है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट। तो ये रिएक्शन आपने अल्कोहल चैप्टर में भी किया था, पर वहां आपने एल्कीन लिया था, वहां डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, अनसैचुरेटेड हो तो उनमें से एक बॉन्ड खुल जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुल जाता है, एक तरफ H और एक तरफ OH जाता है मार्कोनी रूल के तहत। तो अब देखिए कैसे होगा, आपने इसमें R है या C है या ट्रिपल बॉन्ड Cr था, एक बॉन्ड खुल चुका है, देखो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुल गया और इसमें से वाटर में से एक तरफ H और एक तरफ OH। अभी तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल एक जैसा ही है, कहीं पर भी हाइड्रोजन कम ज्यादा नहीं है। अगर दोनों कार्बन में H अलग अलग हो, H की संख्या तो अनसिमेट्रिकल होता है, लेकिन इसमें दोनों कार्बन पे R है मतलब हाइड्रोजन संख्या बराबर दिख रही है, तो इसमें कहीं पर भी आप H और OH लगा सकते हैं। मान लो हमने यहाँ H लगा दिया और वहां OH, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ तो आ गया H और यहाँ आ गया OH। ये देखिए ऐसा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड खुल गया और उसमें H और OH लग गया, एडिशन हो गया, वाटर का एडिशन मतलब हाइड्रोलिसिस हो गया। अब आगे चलते हैं, ये तो बन गया, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन भी आ रहा है और ऊपर OH भी आ रहा है, इनॉल, इनॉल फॉर्म बन रही है, इन और ऑल, डबल बॉन्ड है तो इन और ऊपर OH है तो ऑल भी तो आएगा, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म का क्या होता है, एक आइसोमेरिज्म होता है, इसका नाम होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमिराइज कर जाएगा। टोटोमिराइज करने का मतलब क्या होता है, ये आपने पढ़ा है टोटोमेरिज्म 11th क्लास में, नहीं तो फिर कभी पढ़ाएंगे, 11th क्लास में किया है आपने टोटोमेरिज्म। उसमें कहता है इनॉल फॉर्म अगर हो तो कीटो फॉर्म में चेंज होती है और कीटो फॉर्म हो तो इनॉल में, दोनों एक दूसरे में हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये कैसे कन्वर्ट होगी, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो OH का है, OH का हाइड्रोजन इस पड़ोसी कार्बन के ऊपर आ जाएगा, देखो RCH डबल बॉन्ड CH Cr था, यहाँ OH था, सब कुछ मैंने सेम इसको लिख दिया, सेम वही लिखा है, बस यहाँ का हाइड्रोजन हटाऊंगा और यहाँ ले आऊंगा, ये ले आया और बदले में ये बॉन्ड भी खुलेगा, यहाँ का H चला गया था तो यहाँ एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड फ्री हो गया बेटे यहाँ पे, और यहाँ का H वहां का H यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड खुलेगा ना बेटे, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ये वहां चल जाएगा ऐसे। यानी वहां का H जो है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम साफ साफ कि ये हाइड्रोजन तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे दूसरे कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड वहां ऊपर चल जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। इस ऑप्शन पे फिर लोन पेयर ऐसे ले जाएंगे, इसमें पहले से ही दो लोन पेयर थे ही, बाकी H यहाँ से आ गया। अब ये क्या बन गया, कीटोनिक फॉर्म बन गई, देखो C डबल बॉन्ड हो, ये बन गई कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म तो बनी है, लेकिन इस कीटो फॉर्म से कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है। कैसे, अगर यहाँ पर इस R का मतलब, ये जो दूसरा R था, ये जो इस तरफ राइट साइड वाला R था जिसको हम R डैश कह रहे थे शुरू से ही, R डैश R डैश R डैश, ये अगर R डैश है, इफ R डैश जो है वो अगर मान लो R डैश का मतलब एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, तो देखो यहाँ भी कार्बन चेन है और ये भी अगर एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन ही होगा, तो इसके दोनों तरफ CO के दोनों तरफ कार्बन चेन आ रही है, तो इसका मतलब है कि इफ R डैश इज एल्काइल ग्रुप, तो देन क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड की दोनों तरफ R चेन आ रही है। लेकिन इस R का मतलब अगर हाइड्रोजन लेता हूं, इफ R डैश का मतलब हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, देन तब क्या हो जाएगा बेटे, तब हो जाएगा अगर यहाँ पे तो कार्बन चेन है और उस तरफ हाइड्रोजन हो तो R ये CHO बन जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप, तो देन अल्डिहाइड बनेगा बेटे। ये R क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर कार्बन चेन होगी, इस तरफ तो कार्बन चेन है ही, उस तरफ की भी R का मतलब शुरू से कार्बन चेन लेके चलोगे तो दोनों तरफ कार्बन चेन मतलब कीटोन बनेगा, C डबल बॉन्ड, और अगर एक तरफ H आ गया तो CHO बन जाएगा, अल्डिहाइड। तो इससे आप देखा कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं बेटे। इसी तरह से एक रिएक्शन और भी है, ये रिएक्शन भी आप पहले कर चुके हो, लेकिन वहां पे आपने क्या किया था, अल्कोहल फिनोल में यहाँ डबल बॉन्ड रखा था। अगर डबल बॉन्ड रखोगे तो एक बॉन्ड कम रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर आगे इनॉल फॉर्म बनेगी नहीं, तो टोटोमेरिज्म वहां पे नहीं होता था, वहां पर सिंगल बॉन्ड आता था, OH बनता था, यानी अल्कोहल का प्रिपरेशन होता था एल्कीन से। अगर आप एल्कीन से स्टार्ट करोगे तो अल्कोहल पे आप रुक जाओगे, लेकिन अगर आपने एल्काइन से स्टार्ट किया तो इनॉल पे आओगे और इनॉल से आगे टोटोमेराइज कर जाएगा और कीटो फॉर्म बन जाएगी। कीटो फॉर्म से कीटोन भी बन सकता है और अल्कोहल भी, डिपेंड करता है कि उस तरफ का R जो CO के साथ जो R है वो एल्काइल है या हाइड्रोजन है। आप समझ चुके होंगे, जो बच्चे इस बात को ध्यान सुन रहे हैं वो अच्छी तरह मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अच्छा, अब ये 11th क्लास में भी था आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बताई जा चुकी हैं बातें। अब आगे चलते हैं, ये आपने एल्काइंस देखा कि एक ढंग से ये हो गया A पार्ट से, हाइड्रोलिसिस कहेंगे इसको, तो
तो इसको मैं लिखता हूँ ए पार्ट जो था ये था हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एसिड की बैलेंस में किया H2SO4 की बैलेंस में। लेकिन एक और बी है, बी वो आपको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको पता है, इसलिए क्योंकि ये आपका फिर से अल्कोहल में हो चुका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फर्क सिर्फ फिर से इतना है कि वहां पर आपने एल्कीन से किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और अल्कोहल बना था, लेकिन यहां पर आप करेंगे जब, तो यहां पर क्या बनेगा, ये देखो अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो एल्कीन से, डबल बॉन्ड वाली एल्कीन से हाइड्रोलिसिस करते थे तो अल्कोहल बनता था, कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल बनता था। लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल बनता था, लेकिन इससे करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन थे तो भी अल्कोहल ही बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, वहां एल्कीन से बनता था अल्कोहल, लेकिन यहां पे एल्काइन शुरू कर रहे हैं। देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश ले रहा हूं, फिर से एल्काइन ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये एल्काइन लिखी क्यों रहे हैं, ऊपर लिखा है हमने एल्काइन से बना रहे हैं, तो ये एल्काइन तो है ट्रिपल बॉन्ड। अब इससे हम हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं आपको पता है, उसमें कई स्टेप्स होते थे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में। अगर एक मैं सीधी बात करूं तो वहां पे कई 3-4 स्टेप थे कि B2H6 याद करो, डाइबोरेन डालते थे और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते थे, और उसके बाद हम हीट भी करते थे, लेकिन कैसा हीट करते थे, 60 डिग्री तक हीट करते थे। और ये सब कंडीशंस के तहत अगर आप देखते थे तो इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे होता था कि यहाँ पर H और OH आता था। अब ये अगर अनसिमेट्रिकल होता तो एक तरफ H आता, लेकिन ये तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल, कहीं लगा लो HOH, तो इसमें भी हम ऐसे लगा दें RC डबल बॉन्ड CR डैश। अब की बात उसमें अगर OH वहां है तो इसमें यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ H और यहाँ OH लगा दो, उससे उल्टा होगा तो भी बात तो वही है कि डबल बॉन्ड और OH तो आना ही है। तो इसको हम साफ साफ लिख दें कि H इस तरफ आ जाएगा और OH इस तरफ, तो भी बात तो वही है, कंपाउंड तो वही है बेटे। अब इसमें डबल बॉन्ड और OH दोनों एक साथ हैं, फिर से इनॉल फॉर्म बन रही है, इनॉल फॉर्म बन रही है, और इसका फिर से टोटोमिराइज करेगा, मैं टोटो लिख रहा हूं, पूरा दो टोटोमिराइज करेगा, तो ये क्या है, H यहाँ का इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पे, और बदले में ये डबल बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले भी ऐसे ही किया था, वहां पे उस तरफ का OH इधर आया था, इसमें इस तरफ का OH आ रहा है, उसका उल्टा दिखा दिया गया, बात तो वही है। तो इसमें क्या बन जाएगा, RC ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा तो यहाँ CH2 R डैश। अब ये R जो है, अगर R फिर से एल्काइल ग्रुप होगा तो दोनों तरफ कार्बन चेन होगी, इसका मतलब बनेगा कीटोन। लेकिन अगर R का मतलब हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, तो ये CHO बन जाएगा इस तरफ, वहां कार्बन चेन है, तो ये बनेगा अल्डिहाइड। आपने देखा कि इससे भी, अब यहाँ पे मैंने इस सारे को एक समेट दिया है इतने से नहीं, लेकिन असल में इसके कई स्टेप्स थे, मैं इसको यहाँ करना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि हमने वो रिएक्शन पूरा का पूरा अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में कर रखा है, और उसको अगर फिर से हम यहाँ करते हैं तो बच्चों को खामखा डरा ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेम रिएक्शन है, तो जैसे हमने वहां पे कर रखा है वो सभी स्टेप्स अगर करें, मैकेनिज्म खोल के देखें, तो मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होगा, ओवरऑल रिएक्शन तो यही होने वाला है। वहां पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ओवरऑल इतना ही था, हाँ उसका मैकेनिज्म बहुत लंबा था। इस चैप्टर में उसका मैकेनिज्म नहीं करना है क्योंकि उसका मैकेनिज्म उसका पार्ट है, उस चैप्टर का पार्ट है अल्कोहल फिनॉल का, वहां पे सीख लिया हमने कैसे हो रहा है और हमने उसी को यहाँ लगा दिया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड रह जाता और यहाँ OH आता, लेकिन क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा और H और OH ऐड हो जाएगा। बाद में ये डबल बॉन्ड और OH इनॉल फॉर्म बनेगा, इसका टोटोमरेज होकर इनॉल से क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगी। जैसे हमने ऊपर दिखाया वैसे यहाँ पर भी कीटो फॉर्म बनेगी। और कीटो फॉर्म बोलने का मतलब ये नहीं कि कीटोन ही बनेगा, कीटो फॉर्म से अल्डेहाइड भी बन सकता है। वो मैंने कहा ना कि जो CO के साथ का जो R होता है वो R क्या है, अगर वो एल्काइल चेन है तो दोनों तरफ चेन हो जाएगी कीटोन, अगर वो हाइड्रोजन है तो एक तरफ तो चेन है और एक तरफ H है तो CHO बन जाएगा CO के साथ, तो दोनों बन सकते हैं एल्डिहाइड भी। ये बातें हम यहाँ पर एल्काइन से कर सकते हैं कि एल्काइन से हमारा इस प्रकार से बन सकता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं, एल्कीन से भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, तो देखिए थोड़ा अलग रिएक्शन है, वेकर प्रोसेस या रिडक्शन, रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो छठा में ले रहा हूं फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स डबल बॉन्ड वालों से भी ऐसे ही कुछ हो सकता है, जैसे देखो हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये कैसे, देखो CR2 ले रहा हूं, CR2 डबल बॉन्ड CR2, ये तो सिमेट्रिकल दोनों तरह जैसी है, लेकिन अगर इसमें मैं एक R को हटाकर हाइड्रोजन लगा दूं, जैसे कि मैंने CHR कर दिया, एक H का हाइड्रोजन लगा दी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई बेटे। अब इस एल्कीन से हम दो तरह से चल सकते हैं, एक तो वेकर प्रोसेस और एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे होगा देखिए, पहले तो मैं कर रहा हूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसका हम ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो R2C ऐसा ही है, यहाँ पे भी CHR ऐसे ही पड़ा है, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो नीचे की ओर खुल गया, एक ऊपर की ओर, यूं खुल गए दोनों बॉन्ड, और ये ओजोन का तीनों वो आ जाएंगे, तीनों इस तरह से लाइन से आकर यूं हो जाएगा, बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हो तो एक भी बॉन्ड नहीं रहता है। हाँ या ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक बॉन्ड बीच में बचा रहता, वो भी रिएक्शन होता है, 11th क्लास में वो भी है, लेकिन हमने डबल बॉन्ड को खोल दिया और ऐसे बन गया, इसको बोलेंगे ओजोनॉइड बन गया, ओजोनॉइड बन गया, एल्कीन से बन गया ओजोनॉइड। तो अब आगे चलें, इसके बाद हम इसका नाम, इसका ओजोनोलिसिस तो यहीं पे हो गया, ये हो गया ओजोनोलिसिस, हो गया ओजोनोलिसिस, और इसका रिडक्शन भी करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन।
तो पूरे रिएक्शन का नाम हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ए पार्ट का नाम हो गया रिडक्टिव, यानी रिडक्शन भी हो रहा है और ओजोनोलिसिस भी हो रहा है, तो नाम हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और कैसे, ओजोनोलिसिस यहां कर दिया बेटे। इसके बाद रिडक्शन करेंगे जिंक से। जिंक जब डालेंगे, जिंक का एक काम होता है कि वो ZnO बन के निकल जाता है, इस ऑप्शन को ले जाएगा, इस ऑप्शन को जिंक ले जाएगा और साथ ही साथ इस बॉन्ड को यूं तोड़ देगा, इसको भी यूं तोड़ देगा, तो बचेगा क्या R2CO। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो टूटा है डबल बॉन्ड हो जाएगा CO, तो R2CO बनेगा। देखो R2C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ क्या बनेगा RH C डबल बॉन्ड O। ये और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आने वाला है, तो RHCO, उसको ऐसे लिखेंगे प्लस RHCO। इसको भी चाहो तो ऐसे लिखते हो R2CO, लिखते हो RRCO, R2CO तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो बन रहा है कीटोन और ये बन रहा है एल्डिहाइड। कहने का मतलब अगर दोनों तरफ आपने Cr2 लिया होता तो कीटोन्स बनते दो दो, लेकिन अगर एक तरफ में जहां पे CHR ले लूं तो CHR वाली साइड से एल्डिहाइड बनेगा, अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, और जिस साइड हाइड्रोजन नहीं है उससे कीटोन बनेगा। आप देख सकते हैं, इसको दोबारा करके आराम से बैठ के तसल्ली से नोट करके देखिए एक स्टेप कैसे हो रहा है। जो बातें मैंने कही वो यहाँ पर हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर मैं दोनों तरफ Cr2 लिया होता तो दोनों ही कीटोन बनते, दोनों तरफ मैंने हाइड्रोजन लिया होता तो दोनों ही एल्डिहाइड बनते, पर मैंने एक तरफ R लिया और एक तरफ हाइड्रोजन, ये इसलिए क्योंकि एक ही रिएक्शन में दोनों समझा सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। तीन तीन रिएक्शन क्यों दिखाए जाए, बुक्स में तीन तीन रिएक्शन दिखा रखे होते हैं, एक में वो प्योर एल्डिहाइड दिखाई, एक में प्योर कीटोन और एक में मिक्सचर था। एक ही रिएक्शन समझा पाता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और दोनों R होंगे तो कीटोन बनेगा। इसको देखो कैसे बोल रहा हूं, दोनों R होंगे और H होगा तो क्या होगा। अब एक और बात है, एल्कीन से हम एक बार और कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसी एल्कीन फिर से ले लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यही एक कार्बन पे दोनों R है डबल बॉन्ड, और दूसरे कार्बन पे एक H है और एक R है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो हुई फिर से। इसका हम कर रहे हैं वेकर प्रोसेस, WACKER, वेकर्स प्रोसेस। इसमें हम पैलेडियम क्लोराइड लेते हैं। वेकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं पैलेडियम क्लोराइड से। तो इसमें सॉरी लाइट चलेगी बेटे, बाकी हम कल करते हैं, तो अगले वीडियो में भी दिखाता हूँ।